3-4 महीने पहले जगती एरिया से कुछ लोग यहाँ पर आए थे प्रेस क्लब में, और यहाँ आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इनका वहाँ पर रोड का कोई इशू था। आज ये वापस से ये लोग यहाँ पर आए हैं और अब इनका वो इशू जो है वो हल हुआ है। वो इशू क्या था वो भी इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए ध्यान सिंह हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ये सारे लोग उसी गांव से, जगती से ही आज वापस से यहाँ पर आए हैं। अच्छा, मैं जान सकता हूँ, पहले तो 3-4 महीने पहले आप आए थे, और कौन सा इशू था? ये इशू और वो इशू कोई अलग है? सेम इशू था वो। यही हमारी सड़क का जो है मसला था। ये टांडा सिम्बलैट जो रोड जो है, जो आईएएम बन रहा है उसके बीच में सड़क है ये। और ये सड़क जो आज की नहीं है, ये कोई सदियों की यहाँ पर जो बस्ती है वहाँ उनका रास्ता रहा है, क्योंकि एक ही रास्ता है वहाँ पर। दोनों साइड पहाड़ है और दोनों साइड जो है और बीच में ये रास्ता था। अब आईएएम ने ये सड़क जो ली है, ये 2008 में पीएमजीएसवाई की स्कीम के तहत लोगों की डिमांड पर ये बनी थी। पहले तो अपना गांव का रास्ता था, पंचायत पीडब्ल्यूडी वाले बनाते थे थोड़ा बहुत सीजनल। तो 2008 में ये कुछ फॉरेस्ट से उन्होंने जगह ली, लैंड ली वहाँ से पीएमजीएसवाई ने, और जिसके लिए 2,61,000 रुपया उन्होंने पेमेंट की। और उन्होंने जो कंडीशंस रखी थी कि ये जो जगह है, जो रोड की जगह है, इसका स्टेटस जो है कोई चेंज नहीं करेगा। ना ये मॉडगेज होगी, दोबारा री मॉडगेज होगी, और ना री अलाइनमेंट होगी, ना री अलॉटमेंट होगी। तो ये इनके पास रहेगी। चलता रहा काम। अभी ये 2017 में यहाँ सर्वे वगैरह हुआ, तो आईएएम जम्मू जो बनना था वहाँ 1600 जो कनाल जगह थी उन्होंने आइडेंटिफाई की कि ये हमें लेनी है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको क्लियरेंस दी उनको कि ये जगह हमारे पास है, आप ले लो। उसके बाद डीसी साहब ने एक लेटर निकाला कि डीसी साहब ने कहा कि ये हमारे पास 1600 कनाल ज़मीन है जो कि आईएएम इस्टेब्लिश करने के लिए है, जो कि फ्री ऑफ एनी डिस्प्यूट है। कोई डिस्प्यूट नहीं है जहाँ पर। मुझे ये समझ नहीं आती है वो जो लेटर लिखी है उन्होंने हायर एजुकेशन को, वो कैसे लिखी कि ये फ्री ऑफ एनी डिस्प्यूट है। हालांकि वहाँ पर सड़क जो है, सदियों की सड़क, पक्की सड़क वहाँ बीच में है, वो उसको नहीं देखा गया। हमारी डिमांड जो है, हमने एमएलए जो हमारे देवेंद्र राणा जी थे, उनके थ्रू हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी डीसी साहब को भी दी, और डिव काम थे उस टाइम, उनको भी दी। और वो बाकायदा इन प्रोसेस वो तहसीलदार से उसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई, और रिपोर्ट जो है वहाँ पर, वो रिपोर्ट कहाँ गई उसका कोई पता नहीं, उसको किसी ने। जो आईआईएम बन रहा है तो रोड उसके 20 से जा रही है? 20 से जा रही है, 350 मीटर जो पुरानी सड़क है। नहीं तो वो आईआईएम आप क्या चाह रहे हो, अब ना बने? आईआईएम बने, लेकिन हमारी सड़क जो है रहनी चाहिए बीच में बस। क्योंकि वो कहते हैं आपको अल्टरनेटिव सड़क दे रहे हैं बाईपास से 3 किलोमीटर से ज़्यादा। मेरा कहने का मतलब है जैसे आईआईएम जो बन रहा है, हाँ जी, तो उसके बीच से कैसे सड़क निकलेगी? सड़क ऑलरेडी बनी हुई है, उन्होंने थोड़ी बनानी है। हाँ। पक्की सड़क बनी हुई है। अच्छा। अब जगह तो उन्होंने, हम तो पहले के रह रहे हैं, आईआईएम तो अभी आया, तो हमने पहले ही डिमांड दे दी। उन्होंने कहा था हमें, डीसी ऑफिस वाले डीसी से मिले थे या डिव काम से, कि आपका रास्ता नहीं बंद होगा। लेकिन हमारे साथ जो है झूठ बोला गया, इसके हमें धोखे में रखा गया। लेकिन उन्होंने ऑलरेडी ये डिसीजन ये ले चुके थे। जहाँ पर ये जो इनका एग्रीमेंट है, ये इन्होंने कोई अलग रास्ता निकाल लिया, और ऑल्टरनेटिव सड़क दे रहे हैं ना हमें। अच्छा। वो कहते हैं इस रास्ते से आप जाओ। वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है बाईपास नेशनल हाईवे से क्रॉसिंग है वहाँ पर। अच्छा। तो वहाँ पर जो है हमारे पास, ये आपको मैंने दिखाना चाहता हूँ, ये एसएचओ नगरोटा की मोहर लगी हुई है, और ये एसएचओ नगरोटा जो है मोहर लगी हुई है। और उन्होंने कहा 2014 से लेकर 18 तक यहाँ पर 9 बंदे मर गए हैं इसी रोड में, इसी रोड के बीच में। तो लोग जो जहाँ से क्रॉसिंग करनी है, तो क्रॉसिंग क्यों करनी है? वहाँ से घूम के लोग आएंगे, उनकी जिम्मेदारी भी है। दोनों साइड पर ज़मीनें हैं, वहाँ पर एक डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट की, उधर स्कूल है, पंचायत घर है, कितने प्रोग्राम होते हैं, लोगों ने जाना ही जाना है वहाँ पर। लेकिन जाएंगे वो रोड क्रॉस करके जो अल्टरनेटिव दे रहे हैं। तो वो जो हमारी पुरानी सड़क है, वो तो एक सेफ एरिया है, वहाँ से बच्चे भी आ जाते हैं आराम से। ये जो अल्टरनेटिव दे रहे हैं, तो इसमें कितना डिस्टेंस का फर्क? 3 किलोमीटर प्लस है, ज़्यादा है। हाँ। लेकिन है कि वो कहते हैं उधर से घूम के जाओ, जानवर भी आपने उधर से लेके जाओ। हाँ। अगर किसी ने बैल आपने लेने तो वो नेशनल हाईवे से घुमा के लेके जाएगा अपनी जमीन में। आईआईएम बना रहे हैं तो उसका फायदा तो होगा ना थोड़ा सा। हमें क्या फायदा? कोई नहीं, बाहर की कंपनी आई है, काम कर रहे हैं, हमारे लोगों तो पूछते ही नहीं है ना। कोई काम नहीं। आपको पता है ये आईआईएम का क्या मेरिट जाता है, आपको पता है?
कितना मेरिट होता है, कौन हमारे गांव वालों को कौन पूछेगा इधर, तो उधर तो डिश वॉशर भी नहीं रखेंगे और डिश वॉशिंग के लिए नहीं, क्या वो कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता, हो सकता है बाद में लोग बदलें। खरबूजा ये वाला नहीं पकड़ता ना, हमारे वाला नहीं पकड़ेगा ये, हमारा खरबूजा जो है ये अलग ही है। लेकिन आपने पहले इसके हमारी जो ऊपर जिम्मेदारी है, लोग जो जिम्मेदारी करते हैं वहाँ पर वो 100 बार जाना पड़ता है ज़मीन में। बताओ, पहले आपने यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई इफेक्ट हुआ है? इफेक्ट कोई नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मुझे उधर से जो हमने ग्रीवेंस सेल में कुछ दी हुई थी एप्लीकेशंस, तो उसके थ्रू मुझे सेक्रेटरीट से 2 बार फ़ोन आया कि आपका जो केस है हम मुलाकात एलजी के साथ लगाएंगे। लेकिन मैं अभी थोड़े दिन पहले कमिश्नर मैम को मिला था, जो इसकी ग्रीवेंसेस सेल की कमिश्नर मैम है, उनसे मिला मैं, तो उन्होंने कहा आपका अभी नाम नहीं लगा उसमें, केस नहीं लगा मुलाकात में, तो मैं उधर विज़िट करूंगी, उधर देखूंगी जाके क्या सिचुएशन है। अभी उन्होंने मुझे टाइम दिया हुआ ये लास्ट, इस महीने की लास्ट में मैं, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ थोड़ा, तो इस महीने में मैं जाऊंगी वहाँ पर, देखूंगी जाके, आपको भी चलेंगे उधर, तो देखेंगे क्या सिचुएशन है वहाँ की। ये डेवलपमेंट है। बाकी सेक्टर ग्रीवेंस सेल से 2 बार मुझे फ़ोन आया, लेकिन अभी वो उसका कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं। आज आप वापस से यहाँ पर आए हैं, तो आज क्या वजह हो गई? आज वही है, उनको रिमाइंड कराना पड़ता है ना, सो जाते हैं ना ये, तो हम तो लगातार इंटरेक्शन में हैं। रिप्रेजेंटेशन एलजी साहब को तो 3-4 बार भेज दी हमने, तो वो कहाँ जाती हैं कोई पता नहीं है, कोई सुना नहीं है कि, क्योंकि मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिला था, उन्होंने कहा था मेरे हाथ में नहीं है, फिर एडवाइज़र से भी मिला मैं, एडवाइज़र साहब ने मुझे कहा था कोविड से पहले कि हम आपको रास्ता दे देंगे। बड़ा ब्रीफली हमने उसको, इस केस को हमने उनको एक्सप्लेन किया था कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, तो हमें ये केस जो है हमारा हैंडल किया जाए और हमें रास्ता दिया जाए। उन्होंने कहा रास्ता मिलेगा, लेकिन उसके बाद अभी 2-4 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था, उधर से मैंने नाम लिखवाया था अपॉइंटमेंट के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपने आना है उधर, लेकिन वो फ़ोन मैं टाइम पर अटेंड नहीं कर पाया और वो मिस हो गया। मैंने फ़ोन किया तो उस टाइम वो कहते हैं अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम में आपको मिलाएंगे। तो अभी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डीसी ऑफिस में हमारे 2-3 रिप्रेजेंटेशंस जो कि तहसीलदार से होके, जो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू आई है, चीफ सेक्रेटरी के थ्रू गई है डीसी साहब के पास, तो वो तहसीलदार से रिपोर्ट्स आई हैं। एक फ़रूक खान साहब का एक कैंप था यहाँ सर्किट हाउस में, उसमें भी हम गए हैं, उन्होंने भी एक लेटर भेजी हुई है, वो उसका भी रिपोर्ट आई हुई है। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट 3 चिट्ठियाँ जो हमारे 3 लेटर जो रिप्रेजेंटेशन विद रिपोर्ट ऑफ द तहसीलदार, कंसर्न तहसीलदार नगरोटा का, तो वो रिपोर्ट्स जो है वहाँ पर आ गई हैं। अब के क्या डिसाइड करते हैं क्या कोई पता नहीं, अभी वो प्रोसेस में है। कोई अपील करना चाहेंगे? अपील यही है एलजी साहब से, और नीचे तो कोई सुनेगा नहीं, क्यों नीचे अगर वो हमने रिक्वेस्ट पीछे हमने की थी थ्रू रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा ग्रीवेंसेस में चल रहा है, हम उसमें भी थोड़ा इंटरेक्शन करते हैं, उसमें हमने कहा कि अगर आपने नोटिफाई कर दिया है तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर अपने डिव काम जो साहब हैं या डीसी साहब हैं, अगर वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो कम से कम रिकमेंड तो कर सकते हैं कि जाइए, रिकमेंड करें विद द रिमार्क्स कि ये जो इनका केस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका जो एड्रेसल होना चाहिए, जो इसको रिजॉल्व करना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन वो उसके लिए भी उन्होंने कहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें यही डिमांड की थी पीछे भी कि हमारा केस ऊपर रिकमेंड करें एलजी साहब को, या अपने एडवाइज़र साहब हैं जो कंसर्न भटनागर साहब हैं इसके रोड एंड बिल्डिंग के, ताकि वो देखें इसको कि क्या ज़रूरी है, क्यों लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है एलजी साहब कुछ करेंगे, एलजी साहब कुछ हमारी आवाज़ को सुनेंगे और कोई फ़ैसला करेंगे। अभी तो हम आपको पता उम्मीद पर ही तो दुनिया चलती है, हमने उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, बस इसी के साथ हमारा यही अपील रहेगी कि हमारे केस को देखा जाए, क्योंकि लोगों को परेशान करके क्या, जो उधर बाईपास से जाएंगे वो मरेंगे लोग। मैं गवर्नमेंट गारंटी नहीं दे सकती उसकी कि लोग कितने उधर, इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। SHO साहब की चिट्ठी है, ये हमारी नहीं है, उन्होंने अभी ये 18 तक है, 20 और 19, 20 और 21 बाकी है, वो भी उसके बाद भी एक्सटेंड हुए हैं। तो ये सिक्योर नहीं है हमारे लिए, इसलिए हमें चाहिए सिक्योर, कोई हमें सेफ़ रास्ता दे दें, वो कहीं से भी दे दें, सेफ़ होना चाहिए जहाँ पर हमारे लोग जो हैं बचे रहेंगे, और ये इन द लॉन्ग रन जो है आगे भी लोगों ने जीना है। जो प्राणी जो वहाँ पर रहते हैं वो आना भी है, लोगों ने दुकानों पर भी जाना है, चक्की में भी जाना है, स्कूल भी बच्चे आते हैं उधर से, फिर ये उधर ज़मीन है, उधर वालों की उधर ज़मीन है।
तो ये जो मसला जो है ये रिजॉल्व करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसी के साथ हम सभी को, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोशिश करें हमारी मदद करें। बस यही है। इसी के साथ शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू। तो इनका सिर्फ इतना ही कहना है, एक लंबा पेंडिंग मसला अभी हो गया है, तो बार बार कभी किसी को चिट्ठियां लिख रहे हैं, कभी किसी को चिट्ठियां लिख रही हैं, तो इनका जो इशू है उसे रिजॉल्व किया जाए, इनसे बैठकर बातचीत की जाए और इन्हें सुना जाए, और उसके बाद जो भी सोल्यूशन बनता है समाज हित में, वहाँ के लोगों के हित में, वो लिया जाए ताकि ये लोग परेशान ना हो। बाकी अब देखते हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दें इजाज़त। नमस्कार।